औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिना में मेरे साथ नायब वज़ीर आला जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलमानी साहब, मैडम डीडीसी चेयरमैन साहिबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे ट्रेजरर जनाब शमी ओबरॉय साहब, जिला सदर जनाब राथर साहब, इलेक्शन में मेरे कैंपेन के इंचार्ज और मेरी कामयाबी के जिम्मेदार जनाब गियासुद्दीन साहब, मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर जनाब मुदस्सिर शामिरी साहब, यहां पे आए हुए जनाब डीसी साहब और बाकी अफसरान, तमाम ओहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माए बहनों को मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्फाज नहीं है जिनका इस्तेमाल करके मैं गांदरबल के लोगों का शुक्रिया करूं। जिस दिन मैंने कागज भरे थे, मैंने आपसे एक ही गुजारिश की थी कि मेरी इज्जत रखना, कि मैं आपके खादिम के तौर पे आपकी खिदमत करना चाहता हूं, आपके लिए काम करना चाहता हूं। गांदरबल की तरक्की और गांदरबल के मुश्किलात कम होते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि आप मुझे एक मौका दें। इस बात के बावजूद कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, मैं हर घर तक पहुंच नहीं पाया, मैं हर वोटर से मिल नहीं सका, लेकिन जब वोट गिने गए तो भारी अक्सरियत से गांदरबल के लोगों ने मुझे नुमाइंदे के तौर पर चुना। उस तमाम प्रोपेगेंडा को एक तरफ करते हुए इलेक्शन में कई सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग मुझे हराने निकले, यहां तक कि कुछ लोग गांदरबल से बाहर भी लाए गए थे वोटों को तकसीम करने के लिए और मुझे नाकामयाब करने के लिए। लेकिन गांदरबल के लोगों ने मेरी वो बात कबूल की और मेरी इज्जत रखी, जिसके लिए मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वैसे तो शुक्रिया करने के लिए मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था। मैं खाली हाथ आता तो आप कहते ना, ये कौन सा वजीर आला है, ये आया और कुछ साथ लाया नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंतजार कराया, लेकिन मैंने कहा कि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको पता लगे कि आपने मुझे यहां से कामयाब करके कोई गलती नहीं की, बल्कि इससे इंशाल्लाह गांदरबल को फायदा ही होगा।
वजीर आला बनने के बाद मैंने कोई संग बुनियाद नहीं रखा, मैंने कोई जलसा नहीं किया। मैंने पहले ही नासिर से कह के रखा था कि इंशाअल्लाह मेरे हाथों से पहला संग बुनियाद और मेरी पहली तकरीर अगर होगी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल में होगी, फिर जाके कहीं और जाऊंगा। अब चलिए, आज पुल का संग बुनियाद लगा, परसों दोपहर को फिर वापस आऊंगा। यहां मिनी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग रखी है, श्रीनगर से तमाम आला अफसरों को उस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। मेरे मिनिस्ट्री के साथी जो हैं वो भी वहां पे होंगे। उस मीटिंग के दौरान मुझे एक मौका मिलेगा गांदरबल पूरे जिले के, बिलखसूस गांदरबल असेंबली हलके के जो हालात हैं उनका जायजा लेने के, जिन कामों के हवाले से जनाब गयासुद्दीन साहब ने बात की, डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने बात की, मौके पे उनके बारे में बात होगी, चाहे वो अस्पताल को लेके हो, सड़कों को लेके हो, स्कूल कॉलेज को लेके हो, हमारे पुल को लेके हो। कहने का मतलब यह है कि हम रुके नहीं। जिस दिन से हल्फ उठाया उस दिन से हमारा काम शुरू हुआ कि हम लोगों के मुश्किलात और मुतालबे हल करें। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि यहां हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं बहुत परेशान थे स्कूल के सिस्टम को लेके, स्कूल के इम्तिहान को लेके। जो मार्च का सिस्टम था स्कूल के इम्तिहानों का, उसको लेके हमारे बच्चे बच्चियां, उनके माँ बाप परेशान थे। और ये स्कूल का वक्त तय करना, ये तो हमारा हक था। ये 2019 के बाद हमसे छीना गया, और इसलिए हमने कहा कि यहां माँ बाप बच्चों से बात करके हम अपना ये हक हासिल करेंगे वापस, और खुद तय करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या होगा। और फैसला हुआ, आज ऑर्डर जारी हुआ। सिर्फ 10वीं 11वीं और 12वीं जमातों के लिए ऑर्डर अगले साल लागू होगा। बाकी बच्चों के इम्तिहान इसी साल खत्म होंगे, फिर सर्दियों में वो ट्यूशन वगैरह और अगले साल की तैयारी कर सकें। इसी तरह मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। जनाब, हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए।
जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। इसी तरह 3 दिन पहले जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाअल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा में बात करके भूल जाएं। हमने आपसे वादे किए हैं, उन वादों के बुनियाद पे हमने आपसे 5 साल यहां हुकूमत करने की इजाजत हासिल की है। और इंशाअल्लाह आप देखें, इन 5 सालों में हम एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। आपकी खिदमत और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको मेहनत एक दिन करनी होगी, जिस दिन आपको पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। आपने मेहनत की, अब 5 साल के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत हम लोग करेंगे और उसका फायदा आपको हासिल होगा। अब रही बात मुझे ढूंढने की या ना ढूंढने की, नासिर ने मेरी तकरीर का आधा हिस्सा तो आपको खुद ही सुना दिया। आपको श्रीनगर मुझे आके ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पहले तो तय किया था कि मैं यहां नुनर मनीगाम साइड में कोई मकान तो देख लूंगा, लेकिन मुझे लगा वो आपके लिए ज्यादा दूर पड़ेगा। आपके लिए वहां आना और गुपकार रोड आना एक ही बराबर है। इसलिए फिर तय हुआ कि यहां जो हमने डाक बंगला बनाया हुआ है, हाँ, फतेहपुरा में, मैं उसी को अपना घर और दफ्तर बना के वहां से ही आपको मिलने का काम करूंगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन जनाब नासिर साहब वहां पे आएंगे, कम से कम 1-2 दिन मुदस्सिर शामिरी साहब आएंगे, और मेरी भी लगातार कोशिश होगी कि कम से कम हफ्ते में एक बार मैं वहां पे आके आप सबों से मिलूं, ताकि बातचीत का सिलसिला रहे, काम जो है चलते रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौरा करने का मौका मिले। और जिस तरह नासिर ने सही कहा, नहीं तो हुकूमत में क्या हो जाता है, आपके और मेरे दरमियान एक फासला बन जाता है। मेरे लिए बहुत आसान था सीधा गाड़ी से उतर के यहां स्टेज पे चढ़ के अपनी कुर्सी पे बैठना, लेकिन मैं वहां आया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके साथ हाथ मिलाता रहूं, आपके साथ गले लगता रहूं, और ये दूरी ना बने। क्योंकि इस दूरी का फिर वो लोग फायदा लेते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खैर खा नहीं हैं, जो हमें कमजोर करना चाहते हैं, और मैं वो यहां पे गांदरबल पे नहीं होने दूंगा। ये आप मेरे से वादा ले लीजिए। अब लंबी बातें आज मैं करूंगा नहीं। इलेक्शन में बहुत तकरीरें हुई, अब बातों का वक्त नहीं रहा, अब काम करने का वक्त आ गया है। और इंशाअल्लाह चाहे वो हमारे नौजवानों के रोजगार को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, साफ पीने के पानी को लेके हो, तरक्की को लेके हो, जहां जहां आपके मुतालबे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और मेरे साथी जो हैं इंशाअल्लाह दिन रात एक करके आपके ये मुतालबे हल करेंगे। मैं मैडम डीडीसी चेयरमैन साहिबा को भी यकीन दिलाता हूं कि हालांकि इलेक्शन में कुछ तलखी बातें हुई, कुछ इलेक्शन के दौरान रहता ही है ये कश्मकश, तनाव, लेकिन
वो कहते हैं रात गई बात गई, इलेक्शन हो गया, मामला वहीं पे खत्म। आप डीडीसी की चेयरमैन हैं, आपके साथ मिलकर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जहां आप वो काम करना चाहेंगे जिनसे गांदरबल के लोगों को फायदा होगा, हम आपकी मदद करेंगे, ताकि गांदरबल के लोग जो हैं वो इस तरक्की के दौर में जो नई एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसका भरपूर फायदा आप लोग हासिल कर सकें। लेकिन एक बार फिर मैं आप सब गांदरबल के वोटरों का, नौजवान, बुजुर्ग, मां, बहन, आप लोगों ने बड़ी समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। और न सिर्फ आपने, मैं कहता हूं पूरे कश्मीर ने, रजौरी, पुंछ ने, चिनाब ने शायद ही कहीं पे शिकायत की गुंजाइश रखी। इस बात के बावजूद कि हर कोशिश की गई थी आपको तकसीम करने की, ऐसे ऐसे तंजीमें मैदान में लाई गई जिनका दूर का भी वास्ता इलेक्शन से नहीं था, ऐसे ऐसे लोग लाए गए, लेकिन कश्मीर के लोगों ने साबित किया कि वोट डालने से पहले वो अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से अपने वोट इस्तेमाल हुए, नहीं होने दी अपनी आवाज कमजोर और अपने वोट तकसीम। इसलिए पहली मर्तबा है 1996 के बाद कि यहां फिलहाल एक ही पार्टी की हुकूमत है। इस उम्मीद के साथ कि ये मिलने का सिलसिला, संगे बुनियाद रखने का सिलसिला, तरक्की का एक नया दौर ये गांदरबल में आज से शुरू हो और हमारा इस तरह मिल बैठने का सिलसिला इसी तरह चलता रहे। मैं आज इस मौके पे एक बार फिर अपनी कामयाबी के लिए आपको शुक्रिया और आज के काम का दौर शुरू होने पे मुबारकबाद करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।